Hello everyone, welcome back to the channel. It's Bhavika and welcome to my both the channels, Sajid Malhotra and Bhavika Malhotra. So friends, today we are going to start a new chapter की revision which is The Thief Story by Ruskin Bond. So friends, आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं and all the best for your exams everyone. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है. रिवीजन करना है इस चैप्टर की द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. और साथ साथ फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी रिवीजन सीरीज चल रही है, आपको तो पता ही होगा मेरे चैनल पे, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से इंग्लिश के चैप्टर्स की और भी सब्जेक्ट्स की रिवीजन कराती हूँ. बट स्पेशली इन इंग्लिश हम साथ साथ क्या करते हैं, चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं अच्छे से, बढ़िया समरी के साथ, एकदम डिटेल समरी के साथ. साथ ही साथ मैं आपको इसके लाइक वो भी पढ़ाती हूँ, आपको पता ही होगा है ना. कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स के साथ पढ़ाया था एंड बहुत कुछ बताया था. बट ये वीडियो अलग है थोड़ी सी, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, रिवीजन सीरीज वीडियो की है ये. तो इसमें हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दूंगी. चलो शुरुआत करते हैं रिवीजन करना. ओके एंड मैं बहुत जल्द फ्रेंड्स एक पूरी नई वीडियो लेने आने वाली हूँ, जो कि आएगी डे आफ्टर टुमारो, जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कराने वाली हूँ, ग्रामर प्लस लिटरेचर, ठीक है. एंड अराउंड वन आवर या फिर 1.5 घंटे तक की वो वीडियो होगी. 1 hour 30 minutes की हो सकती है वो वीडियो, या हो सकता है 2 hours लग जाए, बट बहुत अच्छे से सब रिवाइज हो जाने वाला है. तो आई होप आपको पसंद आएगी वो वीडियो भी, जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत लेना. स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना वेस्ट करें टाइम. द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक चोर की स्टोरी. बड़ा ही प्यारा सा चोर है, छोटा बच्चा एक तरीके से आप समझ लो, टीनेजर है, ठीक है. और वो एक चोर है, उसको यहाँ पे एज अ चोर दिखाया गया है. लेट्स सी क्या होता है स्टोरी में. जिस्ट ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं. द थीव स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हरी सिंह, अ यंग थीफ हु अंडरगोज अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर मीटिंग अनिल, अ काइंड हार्टेड पर्सन. तो देखो फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है ना, ये दो लोगों के बारे में है. एक है हमारे हरी सिंह, एक पर्सन का नाम है हरी सिंह और एक का नाम है अनिल, ठीक है. हरी सिंह जो है वो चोर है, ठीक है. जिस चोर की बात यहाँ पे हो रही है ना, थीव स्टोरी, वो ये चोर है हरी सिंह, समझ आ गया, ठीक है. और ये हरी सिंह ना, जो चोर है, उसका असली नाम नहीं है ये, वो अपना नाम बदलता रहता है ताकि उसे पुलिस ना पकड़ सके. तो ठीक है, तो इसने इस बार इस चोर ने अपना नाम हरी सिंह बताया है इस चैप्टर में, ठीक है. एंड अब यहाँ पर ये हरी सिंह जो है, ये बच्चा जो कि 15-16 साल का है, ये मिलता है एक अनिल नाम के व्यक्ति से, ठीक है. एक अनिल नाम के पर्सन से मिलता है ये, और देखते हैं क्या क्या उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्या उसकी किस और उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है बिल्कुल ही, वो देखने वाले हैं. ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है उसका अनिल से मिलने के बाद, क्या लाइफ में चेंज आया. अनिल एक बहुत ही अच्छा काइंड हार्टेड पर्सन है और वो जॉब के लिए आया है दूसरी जगह पे रहने. तो अनिल्स कंपैशन एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स ऑफ क्राइम. तो यहाँ पे हम अनिल का कंपैशन देखने वाले हैं, ट्रस्ट क्राइम के तरफ क्या होता है, ठीक है. क्योंकि हरी सिंह क्राइम कर रहा है, चोरी करता है, थ्रू हिज इंटरेक्शंस विद अनिल, और कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है अनिल के साथ. हरी सिंह जो है, उसकी जर्नी जो है सेल्फ डिस्कवरी की, वो देखने वाले हैं हम. और कैसे हरी सिंह को रियलाइज हुई उसकी खुद की पोटेंशियल, ये भी देखेंगे इस चैप्टर में. पॉसिबिलिटीज दैट लाई बियॉन्ड हिज लाइफ ऑफ थीवरी, के मतलब वो कैसे पहले चोरी करता था और कैसे जब वो अनिल से मिला, अनिल के पास उसने पहले तो वैसे अनिल को उसने चकमा देने के लिए उससे हेलो हाय बोला और अनिल के साथ रहने लगा रिश्ते से करके. फिर अनिल को भी लगा कि हरी सिंह तो अच्छा व्यक्ति है और अनिल तो है ही अच्छा, बहुत ही काइंड था. तो उसने अपना घर पे रखा, उसको सिखाया, पढ़ाया एंड ऑल दैट करा. फिर अनिल को, फिर वो उसने चोरी करी एक दिन हरी सिंह ने, आपको जिसमें छोटा सा बता रही हूँ, ठीक है. एक तरीके से वो बता रही हूँ, शॉर्ट समरी बिल्कुल, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा हरी सिंह है, उसको समझ में आता है कि अनिल तो सच में बहुत एक अच्छा इंसान है, उसने मुझे सब कुछ सिखाया, पढ़ना लिखना, खाना बनाना, एवरीथिंग. तो जो भी वो पैसे चुराता है वापस लेके जाता है अनिल के घर और सो जाता है. अगले दिन जब वो उठते हैं तो उसको पता चल जाता है अनिल को कि वही ये इसने तो पैसे चुराए थे, बट वो कुछ बोलता नहीं है. उसको समझ आ जाता है कि हाँ भाई हरी सिंह बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसको समझ आ जाता है कि हम हरी सिंह का भी अपना लाइफ चेंज हो गया है, बिल्कुल ही माइंड सेट चेंज हो गया. तो वो और चोर की तरह नहीं जीना चाहता, वो भी एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहता है. सो दिस वॉज जस्ट ए लिटिल बिट जस्ट ऑफ द स्टोरी. ना अब हम फटाफट से इसकी समरी आगे कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. हाँ जी. सो अनिल्स ट्रस्ट इन हिम instilled a sense of probability and self worth, motivating हरी सिंह टू चेंज his ways. तो अब अनिल का इसमें ट्रस्ट करना भी आता है स्टोरी में, कि कैसे अनिल ने ट्रस्ट करा, हरी सिंह को मोटिवेट करा, ठीक है, ताकि उसको उसकी खुद की वर्थ पता चल सके. हरी सिंह प्लेज अ पाइवोटल रोल इन द जर्नी टुवर्ड्स रिडेम्पशन. ओके. सो एज हरी सिंह एक्सपीरियंस अनिल्स काइंडनेस, क्योंकि जैसे जो हमारा हरी सिंह है वो अनिल के एक्सपीरियंस करता है काइंडनेस को, तो ही बिगिन टू सी द वैल्यू ऑफ ऑनेस्ट लिविंग एंड स्टार्ट टू क्वेश्चन हिज लाइफ ऑफ क्राइम. थ्रू हिज इंटरेक्शंस विद अनिल, हरी सिंह जो है वो अंडरगो करता है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, रियलाइज करता है अपनी पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि जो चोर से बियॉन्ड थी, चोर की लाइफ से मतलब चोर की लाइफ ना जीना, खुद की अच्छे से समझना खुद को. अनिल्स ट्रस्ट इन
हिम इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ वर्थ। तो अनिल का जो ट्रस्ट था उससे उसको एक सेंस फील होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ वर्थ की सेम लाइन दे रखी है, सॉरी, मोटिवेट करना। ठीक है, देन स्टोरी ब्यूटीफुली जो है एक्सप्लोर करती है द थीम्स ऑफ रिडेम्पशन। थीम है यहाँ पे रिडेम्पशन की, कि कैसे आप अपनी गलती को सुधारते हो। ठीक है, ह्यूमन काइंडनेस की इस थीम है, सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर, अपने आप को डिस्कवर करने के ऊपर ये थीम है बेसिकली इस चैप्टर की। इट हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ काइंडनेस एंड ट्रस्ट। और ये काइंडनेस और ट्रस्ट की जो इतनी शक्ति होती है ना, काइंडनेस की एक शक्ति, ट्रस्ट की, वो भी शो कर रही है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि कैसे ये क्वालिटीज़ जो होती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर आकर उसके जो बिहेवियर है उसको बिल्कुल उसका चेंज कर देती है, पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है, बिहेवियर चेंज कर देती है, उसको और अच्छा इंसान बना देती हैं। हरी सिंग्स transformation serves as a testament to the human capacity for growth and change. So ultimately, so sorry, the thief's story is a heartwarming tale that showcases the impact of compassion and trust on individuals' life. तो जो thief story है ना, एक बड़ी heartwarming tale है जो कि impact शो करती है क्या हुआ compassion and trust का। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लाइफ पर ये रिमाइंड कराती है हमें दैट एवरीवन डिजर्व करते हैं एक चांस टू रिफॉर्म एंड स्टार्ट न्यू। कि बेसिकली ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हर किसी के पास, हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को वापस से रिफॉर्म कर सके और दोबारा से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। भले ही उसने जितने भी बुरे कर्म करे हों, ठीक है, लेकिन अगर वो बाद में अच्छा काम करता है और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, चोरी नहीं कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है सब कुछ, तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें उस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। इट रिमाइंड्स दैट ओके एंड दैट काइंडनेस कैन बी अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर चेंज। और बस यही एक अच्छी चीज़ है, पावरफुल चीज़ है किसी को भी चेंज होने में। क्या करना कि उन्हें टाइम देना, डिजर्व देना, एक दे डिजर्व ए चांस टू रिफॉर्म एंड स्टार्ट न्यू। The story leaves readers with a sense of hope and optimism, encouraging them to believe in the potential of transformation and redemption in everyone. तो ये जो स्टोरी है ना, ये हमें फ्रेंड्स बेसिकली एक सेंस ऑफ होप दिखाती है, ऑप्टिमिज्म शो कर रही है ये स्टोरी कि कैसे अगर हम बिलीव करें पोटेंशियल के अंदर कि आप में पोटेंशियल है, अगर आप बिलीव करो ना तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, रिडेम्प कर सकते हो अपने आप को, है ना, और सब कुछ शो कर सकते हो कि हाँ आप में बहुत सारी पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हो। यू जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप। बाय एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो स्टोरी है प्रोवाइड करती है प्रोफाउंड एंड थॉट प्रोवोकिंग रीडिंग एक्सपीरियंस। ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द समरी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी कुछ अच्छी समरी तो थी नहीं, बट ऐसे देखो फ्रेंड्स, ये क्या है, यहाँ पे आपको ऐसी समरी प्रोवाइड कराई गई है जो कि एक तरीके एक छोटा जिस्ट प्रोवाइड कर रही है एंड आपको बेसिकली मोरल्स वगैरह बता रही है कि क्या क्या थे स्टोरी में, मोरल क्या देखने को मिला, हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सब है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लाइक और भी अच्छी समरी देखनी है तो एक और समरी मैं डालूंगी वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हो, वो थोड़ी अलग होती है इससे, आपको फॉन्ट देखकर ही पता चल जाएगा पेज का कि अलग है वो। ठीक है, थोड़ी सी, हाँ जी। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व देंगे, चलिए इनको देखते हैं, समझते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। ओके, तो वो क्या कहता है कि डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में लोगों के जब वो चोरी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो लोग चोरी हो जाते हैं उनके बारे में रिएक्शन क्या कहा गया है। तो हरीश एक्सपीरियंस एट थेफ्ट had made him aware of differences in the reaction of people when they are robbed according to him। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा हरी सिंह है ना, उसको पता चलता है कि अगर हम किसी इंसान को रोब कर रहे हैं, यानी लूट रहे हैं या फिर चोरी कर रहे हैं किसी के यहाँ पे, तो क्या रिएक्शन होगा उस पर्सन का। तो हरी सिंह ने नोटिस करा कि क्या क्या नोटिस किया कि अकॉर्डिंग टू हिम अ ग्रीडी मैन शोज फियर, कि अगर एक लालची इंसान होता है ना तो उसमें डर होता है बहुत ज़्यादा। कोई भी लालची इंसान होगा ना उसके अंदर डर होएगा, तो वो डर शो करेगा चोरी होने पर। ठीक है, द रिच एंगर, द रिच, ठीक है, या फिर वो रिच है, एंगर एंड पुअर मैन, ठीक है, रिच होगा तो गुस्सा शो करेगा, ठीक है, ग्रीडी मैन होगा तो डर शो करता है, ग्रीडी है, लालची है और ये डर लग रहा है उसको, तो रिच है, एंगर शो करेगा। एंड जो पुअर मैन होगा वो एक्सेप्ट करेगा उसको कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, है ना, तो वो एक्सेप्ट करता है उसको, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, what is he a fairly successful hand at। सो ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। तो किस में वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड है, मतलब किस में वो अच्छा है, किस काम में बहुत अच्छा है हरी सिंह। तो हरी सिंह चुराने में बहुत अच्छा है, भी स्टीलिंग में बहुत अच्छा है वो, विच इज़ अ बैड क्वालिटी एक्चुअली। ही इज़ एन एक्सपीरियंस थी, वो एक चोर है और एक्सपीरियंस चोर है, इसका मतलब कि उसने काफ़ी बार चोरी कर रखी है बड़ी अच्छे तरीके से, तो बड़ा अच्छा चोर है एक तरीके से आप कह सकते हो, बट चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, हम सभी को पता है। ही इज सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क, मतलब वो अपने काम, उसको अपने बोलते हैं ना कि ये अपने काम में बहुत सफाई रखता है, ये इसके काम में बहुत सफाई है, इसका मतलब क्या है, वो क्या वो साफ कर रहे हैं चीज़ों को, नो,
काम में सफाई का मतलब क्या होता है, ही इज सो क्लीन एंड स्विफ्ट विद हिज वर्क। इसका मतलब है कि उसका काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कोई मैजिशियन है, मैजिशियन समझते हो ना, जादूगर है, तो वो जादू दिखाते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसके हाथों में सफाई है। इसका मतलब क्या है कि वो इतनी क्विकली चीज़ों को कर देता है कि हमें लगता है कि ये तो चीज़ सच में गायब हो गई, या फिर हमें पता ही नहीं चला है कैसे हुआ, तो वो जल्दी से करता है वो। तो उसकी इसको बोलते हैं हाथों की सफाई करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपने हैंड्स को क्लीन कर रहे हैं एंड ऑल दैट, ये सब नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी हाथों की सफाई का मतलब है कि वो ऐसे चोरी करता है कि पता ही ना चले उसने चोरी करी है, इतनी फटाफट क्विकली। ठीक है, उसके हैंड जैसे मूव करते हैं कि बस वो फटाफट से 2 सेकंड में चोरी कर लेता है, किसी को पता नहीं चलता। ओके, दैट ही रोब्स पीपल विदाउट बीइंग कॉट, वही कि बिना पकड़े गए वो क्या करता है, चोरी कर लेता है लोगों को, सामान को। नाउ व्हाट इज हरी सिंह इनिशियल प्रोफेशन, तो अभी क्या कर रहा है वो, तो हरी सिंह एक यंग थीफ है, बहुत ही छोटा सा थीफ है, जो कि जिंदगी बिताता है बाय स्टीलिंग द थिंग्स फ्रॉम पीपल अंटिल ही मेट्स अनिल, जब तक वो अनिल से नहीं मिलता तब तक, क्योंकि जब वो अनिल से मिल जाता है तो उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है लाइफ जीने का, एंड उसको एक नया रास्ता मिलता है जो कि होता है ईमानदारी यानी काइंडनेस का रास्ता एंड सच्चाई का, ऑनेस्टी का रास्ता। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं हमारे, ये भी सॉल्व है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सो सॉरी, क्या है, एनालाइज द थीम ऑफ रिडेम्पशन इन द थीफ स्टोरी, कि इसमें इस स्टोरी में रिडेम्पशन को की थी जो थीम है उसको एनालाइज करो। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, दोबारा अटेम्प्ट करना किसी चीज़ को, है ना। तो अपनी ज़िंदगी को अगर आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो क्या होगा, अगर आप उसे और अच्छे बनाने में हेल्प करोगे, तो यही बेसिकली इसका मतलब है। आइए देखते हैं आंसर। द थीम ऑफ रिडेम्पशन इज अ डोमिनेंट फोर्स इन द थीफ स्टोरी, तो एक डोमिनेंट फोर्स शो करा गया रिडेम्पशन को यहाँ पे। हरी सिंह जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया फ्रॉम अ यंग थीफ टू मोर ऑनेस्ट इंडिविजुअल, कि कैसे वो एक यंग थीफ था लेकिन बाद में हरी सिंह क्या बन गया, एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल बन गया, जो कि शो कर रहा है ह्यूमन कैपेसिटी फॉर चेंज एंड ग्रोथ की, जो कि शो कर रहा है कि ह्यूमन में कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर चेंजेस ला सकता है, ग्रोथ ला सकता है। अनिल अनिल की जो काइंडनेस है, ट्रस्ट है एंड गाइडेंस थी, उसने प्ले किया अ पाइवोटल रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल इन हरीज रिडेम्पशन, ताकि हरी वापस से अच्छा बन सके। रिडेम्पशन हम बोलते हैं ना, गेम्स में बोलते हैं आई थिंक हम, कि ये रिडेम्पशन आ गया, रिडेम्पशन कर लो। ठीक है, या फिर क्विज़ेस में रिडेम्पशन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दोबारा से अटेम्प्ट करो, री अटेम्प्ट करना, है ना। तो अपनी लाइफ को भी अगर आप री अटेम्प्ट करोगे यानी दोबारा से अच्छा जीने की कोशिश करोगे तो आप बहुत अच्छे से जी पाओगे, भले फिर आपने कितनी भी गलतियां करी उसको छोड़ दो। ओके, हेल्पिंग हिम रियलाइज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहीं से हरी सिंह ने ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सही वैल्यू समझी कि एक ईमानदार होना व्यक्ति कितना सही होता है, सच्चाई की ज़िंदगी देना, ज़िंदगी जीना कितना अच्छा होता है। झूठ की ज़िंदगी जियोगे तो डरे रहोगे हमेशा, सच्चाई की ज़िंदगी जियोगे तो बहुत ही एकदम मस्त रहोगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना अपनी। एज हरी सिंह ग्रोज, जैसे जैसे हरी सिंह ग्रो होता तो ही बिलीव्स, ही बिकम्स सेल्फ अवेयर, खुद से अवेयर होता वो, है ना, सेल्फ अवेयर बनता, वो अपने बारे में जानता, अकाउंटेबल होता, लिविंग हिज पास्ट ऑफ लाइफ ऑफ थीवरी बिहाइंड, जितनी भी उसने पास्ट में चोरी करी थी उस सबको भुला के वो नई ज़िंदगी जी रहा है। और अगर आप भी ऐसा करते हो, अगर आपने कुछ बुरा कर्म किया है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट माइंड एनी रॉन्ग थिंग फ्रॉम मी, जस्ट आई वॉन्ट टू से इज दैट अगर कुछ भी गलत हुआ है, कुछ गलत किया है, कुछ भी है, तो प्लीज़ उसको छोड़ दो, आप बस अच्छा बनने की कोशिश करो, अच्छा बनो। ठीक है, आपको वो सब छोड़ देना है एंड यू शुड बी वेरी गुड इन एवरी वर्क एंड जस्ट ट्राई टू बिकम मोर गुड ऑनेस्ट, बेसिकली ऑनेस्ट पर्सन बनो, काइंड बनो, बढ़िया अच्छी बात है। ठीक है, द स्टोरी हाईलाइट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड चेंज, तो स्टोरी हमारी पर्सनल ग्रोथ और चेंज के बारे में बता रही है, एम्फसाइजिंग दैट एवरीवन डिजर्व अ चांस टू रिफॉर्म एंड स्टार्ट न्यू, वापस से वही बात कि हर किसी के पास एक चांस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज रिमेंबर दिस एंड यू शुड राइट एन एग्जाम, यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन दिस। ये लाइन बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आना जरूर अपने एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, कि हर किसी के पास एक चांस होना चाहिए ताकि वो खुद को रिफॉर्म कर सके एंड स्टार्ट कर सके अ न्यू। ठीक है, थ्रू हरीज जर्नी, हरी सिंह की जर्नी से ऑथर जो है वो शो कर रहे हैं रिडेम्पशन इज अचीवेबल, कि रिडेम्पशन जो होती है ना वो अचीवेबल होती है, आप रिडेम्पशन को पा सकते हो विद द राइट सपोर्ट, अगर आपको राइट सपोर्ट मिले एंड माइंडसेट मिले। अगर आप गंदे लोगों के साथ, गंदे माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे, जिनका तो गलत माइंडसेट है, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव लिप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट ही कर रहे हैं, हमेशा गलत बोले जा रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा, ये है वो है, ठीक है, तो छोड़ दो, मत बात करो। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करते हो या फिर ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में रहते हो, आजकल ये बहुत चल रहा है, सभी लोग कहते हैं है ना कि आप अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो, सही सपोर्ट पाओ, चलो कोई बात नहीं, आप जैसे भी व्यक्ति के साथ हो, आप जानते हो कि वो कैसा है, ठीक है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि वो गलत है कहीं पर, कोई बात नहीं, आप भले उस व्यक्ति को छोड़ो मत, भले चाहे वो आपकी दोस्त है, कोई भी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, एनीवन, उसे आपको छोड़ना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट आई हैव टू बी अ गुड पर्सन। कोई बात नहीं, वो जो कह रहे हैं कहने दो, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब गलत है, मेरे को समझ आ गया है, तो बस मुझे नहीं करना, ठीक है, हो सकता है तो उसे भी पाठ पढ़ाओ सच्चाई का, अच्छाई का। ओके एवरीवन, चलिए बहुत बातें हो गई वैल्यूज़ की,
आगे कंटिन्यू करते हैं. सो द थीम ऑफ रिडेम्पशन सर्व एज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल. तो ये रिडेम्पशन हमें एक पावरफुल रिमाइंडर देता है ह्यूमन पोटेंशियल का फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल. इट इंस्पायर्स रीडर्स. ये रीडर्स को जो रीड कर रहे हैं इसको इंस्पायर करते हैं टू बिलीव इन पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज. कि आपको चेंज की जो ये पॉसिबिलिटी होती है ना कि चेंज ला सकते हो आप अपने अंदर. आपको बस थोड़ा सा कुछ आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा. वो कहते हैं ना जो सुबह नहीं उठ पाते जल्दी, वो अलार्म लगाओ. अलार्म नहीं, अलार्म लगाओ डेली सुबह का. भले ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकते तो 7 o'clock का अलार्म लगा लो. ठीक है, 7 o'clock का अलार्म लगाओ और डेली उठने की कोशिश करो. चलो 7 नहीं तो 7:10 पे उठ जाओ, कोई बात नहीं. 7:30 पे उठ जाओ, पर कोशिश करो उठने की. आपकी हैबिट बन जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू बिकम अ गुड पर्सन इन दिस. है ना. तो ऐसे आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करोगे तो यू विल बी अ गुड पर्सन. देन सेकेंडली द क्वेश्चन इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ काइंडनेस एंड ट्रस्ट इन द थीव्स स्टोरी. तो यहाँ पे काइंडनेस एंड ट्रस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे ये वैल्यूज जो है हरी सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन में इम्पैक्ट डालती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर. ओके, सो इन द थीव स्टोरी काइंडनेस एंड ट्रस्ट जो है उसने प्ले किया है क्रूशियल रोल इन हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन. पहली लाइन आप ऐसे लिख सकते हो हर किसी क्वेश्चन में. ठीक है, कि इस स्टोरी में इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे काइंडनेस ट्रस्ट लिखा है तो काइंडनेस एंड ट्रस्ट जो है प्ले कर रहे हैं क्रूशियल रोल इन इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन में या इस पर्सन की लाइफ में लिख दो. ठीक है, उसके बाद आप कैसे लिख सकते हो आंसर. सपोज इस आंसर जैसे ये आंसर लिखा हुआ है कि अनिल्स काइंडनेस एंड ट्रस्ट जो था टुवर्ड्स हरी सिंह ने हेल्प करा हरी सिंह को कि वो अपनी पोटेंशियल एंड वर्थ जान सके. ठीक है, लीडिंग टू अ पॉजिटिव चेंज इन हिज बिहेवियर. और उसकी बिहेवियर में भी एक पॉजिटिव चेंज आया. अनिल्स फेथ इन हरी सिंह. अनिल का जो फेथ था हरी सिंह में उसे मोटिवेट करा ताकि वो रिफॉर्म हो जाए, अडॉप्ट करे मोर ऑनेस्ट लाइफस्टाइल. स्टोरी जो हाईलाइट करती है इम्पैक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ट्रस्ट इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स. कि अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स में काइंडनेस रखें, ट्रस्ट रखें तो वी कैन बिल्ड इट मोर स्ट्रॉन्ग. ओके, सो अगर आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, यू शुड बी काइंड टुवर्ड्स देम एंड ट्रस्ट करना है. दैट्स इट. ठीक है, और हर एक दूसरे पे करना है. किसी को धोखा नहीं देना है, कुछ गलत नहीं कहना है, हमेशा अच्छे से प्यार से बात करनी है. एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है. बाय शोइंग काइंडनेस एंड ट्रस्ट, अगर आप काइंडनेस और ट्रस्ट शो करते हो तो अनिल क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट अलाउज हरी सिंह, जो कि तो अनिल ने क्रिएट करा एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि जिसने हरी सिंह को अलाउ किया टू ओपन अप इन चेंज, ताकि हरी सिंह भी क्या हो सके, ओपन अप हो सके, चेंज हो सके. क्योंकि देखो अनिल ना बहुत ही एक अच्छे इंसान था. ठीक है, और हरी सिंह क्या है, बिगड़ा हुआ थोड़ा सा. तो अगर अनिल, क्योंकि जब हरी सिंह अनिल के पास रहा तो अनिल ने हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाई हरी को, अच्छी चीज़ें उसके दिमाग में डाली, जिससे हरी सिंह को समझ आने लगा कि हाँ बात तो सही कह रहा है वो, सही कह रहा है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी फॉलो करके देखता हूँ. और बस यही एक चेंज था जो उसके अंदर देखा गया. तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है ना, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी मन में आ रहा है कि हाँ ये अच्छा है यार, ये अच्छी चीज़ सिखा रहा है मुझे, ये अच्छी चीज़ सिखा रही है मुझे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स बात सुनो, बात मानो. ठीक है, और आप दूसरों को भी सिखाओ, अपने आप भी सीखो. अच्छी मैं भी कोशिश करती हूँ दूसरों से भी अच्छा सीखो, खुद भी अच्छा सिखाओ. ठीक है, और लग रहा है ना कि अगर हाँ वो मेरे भले के लिए कह रही हूँ, मेरे भले के लिए कह रहा है, कह रही है, जो भी है आई हैव टू फॉलो. ठीक है, बट हाँ ये समझ आना चाहिए आपको डिसीजन लेना आना चाहिए कि वो सही है या गलत है. ठीक है, कहीं पता चले कह रहा है चोरी कर लो, बहुत अच्छी बात है. नो, चोरी इज़ नॉट गुड. ये तो मुझे पता है चोरी करना अच्छी बात नहीं है, तो नहीं मैं नहीं करूँगी. अगर वो कह रही है झूठ मत बोलना भाविका, ऐसे कोई मुझे कह दे, सो ऑफकोर्स आई विल फॉलो दैट. येस, इट्स अ गुड थिंग. आई शुड नॉट स्पीक लाइज, राइट. ओके, हाँ जी. So this transformation demonstrate the power of positive relationship. Yes, the story emphasizes that kindness and trust जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी को भी हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल को, एंड डेवलप इन मीनिंगफुल वेज बाय वैल्यूइंग दीज क्वालिटीज़. और अगर हम इन क्वालिटीज़ को वैल्यू करते हैं तो हम बिल्ड कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर, मोर सपोर्टिव रिलेशनशिप्स एंड फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ. आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर, एंड दिस इज द लास्ट वन. तो ये कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो. हाँ मुझे पता है आपको नीचे स्टोरी दिख गई होगी, अगली स्टोरी आएगी अगली वीडियो में, अभी नहीं. ठीक है, हाँ जी. चलो तो फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करो. फटाफट से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. पढ़ ही लोगे वैसे तो, बट चलो कोई बात नहीं. लेट्स सी. आप मुझे एक काम करो, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी. यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो एंड जस्ट आंसर मी, एंड देन वापस से यू कैन सी द वीडियो. ओके, सो अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. कमेंट करना इस स्टेटमेंट पे. ओके, इन योर ओन वर्ड्स. डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर एंड स्टेट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस एट द नाइट ऑफ द थेफ्ट. ओके, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू डेफिनेटली आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, एनसीईआरटी अगर आपने थोड़ी सी भी रीड करी या फिर कोई और वीडियो देखी है, अगर आप चाहो तो इसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है ना, बढ़िया वाले नोट्स की, इससे भी अच्छे नोट्स, क्योंकि ये तो एक समरी नोट्स है फॉर जस्ट योर एग्जाम रिविजन एंड प्रिपरेशन, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड नोट्स है फ्रेंड्स.
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको अच्छी थ्योरी वाली क्वेश्चन चाहिए, बिल्कुल नोट्स चाहिए, आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सेम चैप्टर के आपको मिल जाएंगे दूसरे नोट्स, वो आप चेकआउट करना, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं वो तो। ओके, हाँ जी, सो दैट्स इट एवरीवन। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जो कि आएगी हमारी नेक्स्ट चैप्टर की, द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, बाय बाय।